तो मेरा आज का जो मैसेज है, जो मेरा टाइटल टॉपिक है, वो है प्लग्ड इन बट डिस्कनेक्टेड। मुझे ये ऐसे मिला क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में हम लोग, क्योंकि ट्रुथ ऐसा है कि हम एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम प्लग्ड इन है बट हम डिस्कनेक्टेड है खुदा से। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 से पढ़ेंगे। I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. यहाँ पे जीसस खुदा बाप ने बोला है कि मेरे बिना तुम कुछ कर सकते हो। बोला है? नहीं, ये बोला है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब एक रियलिटी चेक देंगे। कितने लोग, एक जब आपकी बैटरी परसेंटेज 1% बची रहती है तो आप एकदम ऐसे पैनिक होते हैं, नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं यार, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं। फिर हम तुरंत घर जाते हैं भागते भागते, फ़ोन चार्जिंग लगाते हैं। 10 मिनट बाद देखते हैं फिर फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं हमने बटन वो तो लगा रखा है, हमने सॉकेट लगा रखा है, पर हमने बटन ऑन नहीं किया था। सेम वे हम खुदा बाप से प्लग्ड इन है, पर हमने ऐसा कनेक्शन ऑन नहीं किया जिससे वो हमारे में काम कर सके। आजकल की हमें लगता है कि हमें और वाईफाई चाहिए। यूथ, स्पेशली यूथ को, आई अंडरस्टैंड यू। पेरेंट्स को लगता है हमें रेस्ट चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि हमें बहुत टाइम चाहिए, पर मेन थिंग है हमें एक चार्जर चाहिए, मेन चार्जर जो है यीशु मसीह। हमें उससे प्लग्ड इन रहना पड़ता है, हमें उसमें रेस्ट करना रहता है ताकि हम रिचार्ज हो सके। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31 से पढ़ेंगे। Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. No matter your age, no matter your personality or anything, your charger fits the same socket, that is Jesus Christ. You should wait upon Him. If you wait upon Him, you will have strength and the energy to get recharged. Now we are busy doing things for God, but we are not spending time with God. हम चर्च जाते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम मार्था जैसे काम करते हैं, जैसे हम खुदा के लोगों के लिए काम करते हैं, हम खुदा के लिए काम करते हैं, पर हम उसके साथ नहीं बैठते हैं। जैसे अगर हम उसके साथ बैठेंगे तो हमारे साथ ये सब आप से आप चीज़ें होने लग जाएंगी। एक स्टोरी थी, ऐसा रियल स्टोरी है। A young man once said, I don't feel God anymore. I think he is far away from me. मुझसे वो दूर चला गया। An old believer said, when you can't feel the sun, did the sun move or did the clouds move? God hasn't moved yet. He is still there, steady, bright and faithful, just waiting so that हम clouds के नीचे से move कर सके और उसकी light हमारे पे आ सके। Sometimes it takes switching from what drains you to what fills you. Stop plugging into complaining and start plugging into praying. Stop connecting into negativity and connect into the word. Some of us are like that with God. We look spiritual, हम चर्च जाते हैं, अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम बाइबल वर्स पोस्ट करते हैं। नाउ आप पर्सनली सोचिए 5 सेकेंड्स के लिए कि आपको ड्रेन क्या करता है, आपकी जॉय को, और आपको रिचार्ज क्या करता है। मे बी आपके जॉय को वो ड्रेन करता है, जैसे आप पार्टीज़ में जाते हैं जो आपको फिल नहीं करती है, यीशु मसीह से फिल नहीं कर सकती, आप वहाँ पे क्रिश्चियन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते हो, आप एनकरेज नहीं हो सकते हो, आपका फेथ नहीं बढ़ सकता। अब आपके जॉय को जो रिचार्ज कर सकती है वो चर्च आना हो सकता है। आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोगों से, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से संगति करते हैं। मेरा आज का ये मैसेज था कि हमें प्लग्ड इन रहना चाहिए, बट हमें खुदा में प्लग्ड इन रहना चाहिए। हमें गंदी चीज़ों में, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें गंदा कर सकती है, जो हमारे कनेक्शन को रोक सकती है, उसमें प्लग्ड इन नहीं रहना चाहिए, पर खुदा के वर्ड में प्लग्ड इन रहना चाहिए और उसकी संगति में बैठना चाहिए, उसके लोगों के साथ बैठना चाहिए, ताकि हम उसमें बने रहें। और हमें डेली बाइबल पढ़नी चाहिए, जो भी स्क्रिप्चर चाहिए वो हमें समझना चाहिए, एंड इट विल रिचार्ज आवर सोल। थैंक यू।